स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है मॉडल्स का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा कि भाई बहुत सारे मॉडल जो होते हैं उनका यूज हम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, इन सब चीजों के लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं, एबिलिटी के लिए करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का अगर इस तरीके का सेंस आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, और इन्हें हम मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं और ज्यादातर मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, राइट। ये तो हमने पढ़ा। मॉडल वर्ब्स जो है वो क्या आपको बताएंगी, अगर हम किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स का यूज कर रहे हैं उससे हमें पता चलेगा कि क्या हम बता रहे हैं एबिलिटी के बारे में, क्या हम बता रहे हैं पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना के बारे में, या हम बता रहे हैं नेसेसिटी के बारे में, ठीक है, या हम यहां पर बात कर रहे हैं परमिशन की, परमिशन मतलब इजाजत की, या हम सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। आखिरकार हम बात किसकी कर रहे हैं उससे हमें पता चल जाता है। जैसे हमने बहुत सारे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और हाँ, इनका इस्तेमाल हमने लास्ट क्लास में देखा, ठीक है, और हमें काफी मजा आया। आज भी कुछ ऐसे ही इनका इस्तेमाल हम देखेंगे और मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल देखेंगे। जो कैन और कुड के और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और फाइनली हम पूरा रिवाइज कर लेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो हमसे एग्जाम्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सो आज सबसे पहले हम देखेंगे ऑट टू या ऑट टू हैव जो होता है, इस मॉडल वर्ब को कहां यूज किया जाता है। सो ऑट टू का यूज किया जाता है चाहिए के लिए और ऑट टू हैव को यूज किया जाता है चाहिए था के लिए। तो कहा जा रहा है कि शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि चाहिए के लिए हम शुड और शुड हैव का यूज कर रहे थे, तो यहां पर यही बोला है आप ऑट टू का यूज भी कर सकते हो और आप शुड का यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज किए जाते हैं। पर अब ऑट टू का प्रयोग अक्सर नहीं होता है। तो अभी बोलचाल की भाषा की हम बात करें, ज्यादातर जैसे शाल का यूज हमने देखा कि काफी कम हो गया, विल का यूज लोग ज्यादा करने लगे, वैसे ही ऑट टू का यूज धीरे धीरे करके खत्म होता गया और शुड का यूज जो है वो ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। जैसे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यू ऑट नॉट टू से सो। अदरवाइज आप यहां ये भी बोल सकते हैं यू शुड नॉट टू से सो, ओके, यू शुड नॉट से सो। टू नहीं लगाएंगे, टू तो हम ऑट टू के साथ लगाते हैं। लोगों को निकल जाना चाहिए था, पीपल ऑट टू हैव लेफ्ट, पीपल ऑट टू हैव लेफ्ट, लेकिन यहां पर हैव आ गया है इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, समझ जाना, ठीक है। ऑट टू हैव यूज किया है हमने इसीलिए, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, ठीक है, और ये यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। ऑट टू का यूज हम चाहिए या चाहिए था के लिए करते हैं, जैसे शुड का कर रहे थे और शुड की जगह हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं। पहले ज्यादा होते थे, अब धीरे धीरे करके कम हो गया, ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब बारी है हैज टू और हैव टू की। हैज टू और हैव टू करना है या करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमें वहां रोज जाना पड़ता है, कोई भी काम जब आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है यार हमें यहाँ पे रोज जाना पड़ता है यार, मतलब ये एक कंपल्शन भी कह सकते हैं हम, ठीक है, कि भाई ऐसा हमें करना पड़ता है क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। वी हैव टू गो देयर डेली, या फिर हम बोल सकते हैं जबरदस्ती भी जाना पड़ रहा है। तो वो वाला सेंस जब आ जाता है ना, यार वी हैव टू गो देयर, यार हमें वहां जाना पड़ता है यार, समझे, उसे प्यार से बात करनी पड़ती है। उसका अब बोलेंगे यार उसकी ना नौकरी ऐसी है, अगर वो प्यार से बात नहीं करेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसे ये काम करना पड़ता है, उसके पीछे एक रीजन है क्यों करना पड़ता है, उसकी जॉब ऐसी है इसलिए करना पड़ता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हैज टू हैव टू का यूज। सो ही हैज टू स्पीक पोलाइटली। आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमने किया, राइट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो हमने क्या बोला, करना है या करना पड़ता है के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हैज टू हैव टू का। तो जब हमने बोला कि मुझे जाना है, दैट मीन्स आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो, आई हैव नॉट टू गो।
राम को कहीं नहीं जाना है, राम हैज नॉट टू गो एनीवेयर। मेक श्योर राम हैज टू नॉट गो नहीं, हैज के बाद नॉट लगाएंगे, टू के बाद नॉट कोई नहीं लगाएगा, हैज के बाद नॉट लगाएंगे। दूसरी चीज अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के साथ ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बाद में until and unless हैज और हैव का यूज ना हो रहा हो, जैसे ought to have, ठीक है, should have, इस तरीके के केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अदरवाइज इन रेस्ट ऑफ द केसेस वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, सो राम को कहीं नहीं जाना है, राम हैज नॉट टू गो एनीवेयर, या राम हैज टू गो नोवेयर। यहां पर हमने नोवेयर लिख दिया, इसीलिए हम हैज के साथ नॉट नहीं लगाएंगे। दो बार आप नेगेटिव चीज थोड़ी ना बताओगे, है ना, दो बार आप थोड़ी ना बताओगे। राम को घर आना है, राम हैज टू कम होम, राम हैज टू कम होम सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, मतलब ही शी इट, इनके साथ हम हैज लगाते हैं और बाकियों के साथ हम हैव का यूज करते हैं, जैसे आई वी वगैरह के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, तुम लोगों को जाना नहीं है क्या, हैव यू पीपल नॉट टू गो, हैव यू पीपल नॉट टू गो। उसे कहां जाना है, वेयर हैज ही टू गो। एक बात का ध्यान रखो, यहां पर करना है या करना पड़ता है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है आप लोगों का। अगर ये कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि ये हैज टू हैव टू जो मॉडल ऑक्सिलरीज है इसको यूज हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैड टू, HADTO, हैड टू। करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। क्या है तीन चीज, करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। पास्ट आ गया ना यहां पर, तीनों में देखो, तीनों में करना पड़ा। यार मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे खाना खाना पड़ता था, मुझे क्या करना था, करना था के लिए आप क्या यूज करोगे, कोई भी, जैसे क्या तुम्हें ये काम करना था, पास्ट की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा था, हैज टू हैव टू में प्रेजेंट की बात हो रही थी, जब आपको कोई काम करना पड़ता है। एंड इफ यू आर सेइंग कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ता था या करना पड़ा, एट दैट टाइम यू यूज हैड टू। क्लियर, कैसे, हमें वहां रोज जाना पड़ता था, वी हैड टू गो देयर डेली, वी हैड टू गो देयर डेली। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, अगेन आई हैड टू गो, ठीक है। मुझे जाना था के लिए भी आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। क्या तुम्हें ये काम करना था, हैड यू टू डू दिस वर्क। क्या तुम्हें ये काम करना पड़ा, हैड यू टू डू दिस वर्क। हैड पहले क्यों आया, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी को पहले लगाएंगे ना, इसीलिए। उसे किससे मिलना था, whom had he to meet। उसे किससे मिलना था, whom had he to meet। क्लियर हो गया यहां तक, चलो। सो करना पड़ा या करना पड़ता था या है में यही डिफरेंस है। अगर है, करना पड़ता है या करना है, तो हम हैज टू हैव टू यूज करेंगे, और अगर था के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, सो वी विल यूज हैड टू। ओके, नेक्स्ट, विल हैव टू। विल हैव टू कब यूज होगा, करना पड़ेगा। कब यूज होगा विल हैव टू, करना पड़ेगा। जैसे एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू फेस ट्रबल सम डे या वन डे। यहां पर हमने क्या बोला, झेलनी पड़ेगी, मतलब ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, एक ना एक दिन तुम्हें परेशानी जो है वो झेलनी पड़ेगी। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी यूज विल हैव टू, क्योंकि फ्यूचर। सो सी, प्रेजेंट की बात थी हैज टू हैव टू, पास्ट की बात थी हैड टू, और जब बात आ रही है फ्यूचर की, सो वी आर यूजिंग विल हैव टू। फ्यूचर की बात आ रही है तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग विल हैव टू। ओके, मुझे कभी ना कभी वहां जाना पड़ेगा, आई will have to go there someday या one day। मुझे कभी ना कभी वहां जाना पड़ेगा, I will have to go there या someday या फिर one day। ओके, नेक्स्ट, क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा, will I have to do this too। Why did we use to here, हमने यहाँ to का यूज क्यों किया, बिकॉज यहां पर भी लिखा था, सो भी के लिए to।
टू दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, एक तो ज्यादा के लिए, जैसे वी यूज टू से दिस इज टू मच, मतलब ये बहुत ज्यादा है, राइट तो दो कॉन्टेक्स्ट में होता है, एक तो भी के कॉन्टेक्स्ट में जैसे हम बोलते हैं आई लव यू टू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, और दूसरा होता है ज्यादा के कॉन्टेक्स्ट में, मात्रा जब ज्यादा होती है तो वहां पर भी हम टू का यूज करते हैं। ओके क्लियर हो गई ये बात? तीनों कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। ओके कौन सा कॉन्टेक्स्ट है इसमें? करना पड़ता है या करना पड़ेगा या करना पड़ा। ओके चल यूज टू बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं और बहुत सी बार पूछा भी जाता है। यूज टू हम अक्सर यूज करेंगे जब हमें हमारी कोई पास्ट हैबिट बतानी है, ठीक है, हमें जब हमारी कोई पास्ट हैबिट बताने की, यार पहले हम ऐसा किया करते थे, समझे? यूज टू किया करता था या करता था, जैसे मैं बोलूं कि मैं पहले सुबह जल्दी उठा करता था, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट सो मैं सुबह जल्दी उठता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट की बात करेंगे उस समय हम क्या करेंगे? यूज टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तुम मुझे उठाते थे, यू यूज टू वेक मी अप। हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, वी यूज टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। ये सभी तीनों सेंटेंस आपने जो देखे, तीनों सेंटेंसेस में क्या बात हो रही है कि कोई काम जो पास्ट में हुआ करता था लेकिन अब नहीं हो रहा। ये भी ध्यान रखना, कोई कार्य पास्ट में हुआ करता था और वो अब नहीं हो रहा। लिख देती हूं यहां पे याद रहेगा। अरे अब नहीं हो रहा या फिर होता है, ठीक याद रहेगा ना। अब जब भी तुम पीडीएफ पढ़ोगे ना ये वाला तो तुम्हें याद रहेगा मैम ने किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, पास्ट हैबिट के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ करता था अब नहीं हो रहा है, वो हैबिट अब नहीं है, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। क्या वो केवल 2 घंटे सोता था? डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स? सी जब यहां पर डिड लग जाता है ना तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सो यहां पर फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है। अगेन यहां पर जब हमने डिड यूज किया सो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सो यू कैन सी यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। इन दीज 3 सेंटेंसेज, इन तीनों सेंटेंसेज में डिड यूज नहीं किया है, सो यहां पर हमने यूज्ड, यूज्ड और यूज्ड ही रखा है इसको। आगे ना बात समझ में? और ये बच्चे ना बोलचाल में जब मतलब स्पोकन इंग्लिश जो हम सिखाते हैं ना वहां पर भी हमने देखा है बहुत से बच्चे डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पास्ट सोच के, या सेकंड फॉर्म लगाते हैं, आई डिडंट न्यू। बहुत कॉमनली बोलते हैं बच्चे ये चीज, बहुत ज्यादा, हमेशा गलत होती है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आई डिडंट नो या आई डिड नो, फर्स्ट फॉर्म लगाया करो, ठीक है। सो क्या वो केवल 2 घंटे सोता था? डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स? ओके नेक्स्ट, क्या इंपॉर्टेंट रूल है ये, अगर वाक्य में एक बार यूज टू आ जाए तो यूज टू दोबारा यूज नहीं होगा, उसकी जगह वुड यूज होगा, ध्यान रखना। तो उसकी जगह पर हर बार आप वुड का यूज करेंगे तो वो एक बेटर चॉइस है, बेटर ऑप्शन है, ठीक है। कैसे? मैं आता था और वो जाता था, एंड नाउ दीज 2 थिंग्स आर, ये पास्ट में होने वाली चीजें हैं कि भाई मैं आता था और वो जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो वी कैन नॉट यूज वी यूज टू गो या लाइक आई यूज टू कम एंड ही यूज टू गो, वो अच्छा विकल्प नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, वो सही तरीका भी नहीं है। अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो सेकेंड टाइम आप वुड यूज करो, जैसे आई यूज टू कम एंड ही वुड गो, ठीक है। बहुत सी बार हम बोलते हैं आई यूज टू कम एंड ही यूज टू गो, नो, आई यूज टू कम एंड ही वुड गो, आई यूज टू कम एंड ही वुड गो, इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपका एक सेंटेंस बेटर बनेगा,
ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट, मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। दोनों ही चीजें पास्ट में होती थी, अब नहीं होती है। I used to get up at 5, then I would study for 2 hours. So see, एक बार हमने used to का यूज किया and second time we used would. What did we use? We used would, right? Next, वो आती थी, मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। ओ भाई साहब, she used to come, I would run and then she would call me. So हमने देखा कि बार बार अगर हो रहा है तो हम would यूज ही कर रहे हैं, बट वी आर नॉट रिपीटिंग used to अगेन एंड अगेन। हम क्या नहीं कर रहे, हम used to को रिपीट नहीं कर रहे अगेन अगेन। हम एक बार बता रहे हैं used to, और उसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, would यूज कर रहे हैं बार बार। क्लियर? चलो, would का और भी यूज होते हैं। would का यूज होता है निवेदन करने के लिए। एक would का यूज हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब हम भूतकाल में किसी भविष्य की बात करते हैं। जैसे उसने बोला था वो मेरी मदद करेगा, उसने बोला था वो मेरी मदद करेगा, तो वहां पर उसने भूतकाल में भविष्य की बात बोली कि भाई वो मेरी मदद करेगा, ही वुड हेल्प मी। एट दैट टाइम वी यूज वुड। और वुड का यूज कहां होता है, जैसे मे और माइट का यूज और बहुत सी जगह होता है। विश करते हैं कोई, या फिर हम परमिशन लेते हैं, या फिर हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं। मे का यूज ये 3 जगह हमने पढ़ा। वैसे ही वुड के भी और यूजेस होते हैं। कैसे? वुड का यूज जब हम कर रहे हैं वो निवेदन करने के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? फॉर रिक्वेस्ट वी आर यूजिंग। वुड का यूज किस लिए कर रहे हैं हम? रिक्वेस्ट के लिए। जैसे क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे, क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी। तो हम यहां पर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन नहीं ले रहे हम उससे यहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। क्या तुम कृपया दरवाजा खोल दोगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो आप यहां पर जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट टाइम यू कैन ऑल्सो यूज वुड मॉडल। ठीक है, सो और एग्जाम्पल्स देखेंगे विल के, वुड के। ठीक है, सो वी कैन यूज विल एंड वुड to talk about habits or things we usually do or did in the past. Will और would का यूज हम कब कर सकते हैं? हम कर सकते हैं उन हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए जो हम अक्सर करते हैं। ठीक है, टॉक अबाउट हैबिट्स, आदतों के बारे में, और थिंग्स या फिर उन चीजों के बारे में जो हम अक्सर करते हैं, और डिड इन द पास्ट या हमने पहले पास्ट में की है। कैसे? When I lived in Italy, we would often eat in the restaurant next to my flat. अब देखो यहां पर हमने किस चीज के बारे में बताया, कोई एक ऐसी चीज के बारे में जो हम अक्सर करते हैं या करते थे। जैसे इसने बोला when I lived in Italy, जब मैं इटली में रहता था, we would often eat in the restaurant next to my flat, कि भाई हम क्या करते थे, हम खाना खाते थे अक्सर कहां पर, उस रेस्टोरेंट में जो मेरे फ्लैट के बगल में था। जॉन विल ऑलवेज बी लेट, जॉन जो है वो हमेशा लेट होता था या होता है। ठीक है, सो कोई भी ऐसी चीजें जो हम अक्सर करते हैं या फिर हमने पास्ट में की है, हैबिट्स भी हो सकती हैं या फिर कोई ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हम विल और वुड का यूज कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। ऑब्लिगेशन क्या होता है? आपके कर्तव्य। ऑब्लिगेशन क्या होता है? कर्तव्य। एडवाइस होती है सलाह। तो कोई भी ऑब्लिगेशन, कर्तव्य बताना हो या कोई सलाह बतानी हो, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे जरूर और पक्का के लिए तो आपको बताया था, हम शुड का यूज भी करते हैं। ठीक है, टू से व्हेन समथिंग इज नेसेसरी, जब हमें क्या बताना हो, कोई चीज बहुत आवश्यक है या फिर अननेसेसरी है। अननेसेसरी करना होगा तो हम क्या बोल देंगे, मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, शुड के बाद नॉट लगा देंगे। और टू गिव एडवाइस, या हम अगर किसी को सलाह देना चाहते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो हम क्या करेंगे, मस्ट और शुड का यूज कर सकते हैं। तो 3 जगह हमने देखा, कोई चीज अगर नेसेसरी है, अननेसेसरी है या फिर कोई सलाह देनी है, कोई एडवाइस देनी है हमें, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, मस्ट और शुड का यूज कर सकते हैं। कैसे? चिल्ड्रन मस्ट डू देयर होमवर्क, बच्चों को अपना होमवर्क जो है वो करना चाहिए।
वी हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म एट वर्क, हमें काम पर एक यूनिफॉर्म पहननी ही पहननी होगी। ये कर्तव्य, ऑब्लिगेशन है, नेसेसरी है, राइट। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यहां पर हमने उसको एडवाइस दी है कि भाई तुझे क्या करना चाहिए, तुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तुझे क्या करना चाहिए, तुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है एबिलिटी। अब जैसे कैन और कुड का यूज ना हम एबिलिटी के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे वी यूज कैन एंड कुड टू टॉक अबाउट अ स्किल और एबिलिटी। जैसे शी कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, योग्यता बताने के लिए हम कैन और कुड का यूज करते हैं कि भाई वो 6 लैंग्वेजेस बोल सकती है। माई ग्रैंड मदर कुड प्ले गोल्फ वेरी वेल, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बढ़िया गोल्फ खेल सकती है। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तो यहां पर हमने कैन और कुड की मदद से क्या किया, योग्यता बताई, ठीक है। एबिलिटी बताई हमने यहां पर, या किसी स्किल के बारे में बताया कि भाई हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, योग्यता के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वी यूज कैन टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज पॉसिबल। एक और, हम कैन का यूज कब कर सकते हैं, जब हमें कोई भी जनरल स्टेटमेंट बतानी है अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, की क्या संभव है। तो संभावना हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, क्या संभव है। संभावना में हमने मे और माइट पढ़ा। कैन का यूज भी संभव उस चीज के लिए हो सकता है कि क्या चीज संभव है। जैसे इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, क्या हो सकता है, यहां पर बहुत ठंड हो सकती है सर्दियों में। सो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज समटाइम्स वेरी कोल्ड हियर इन विंटर। इसका मतलब ये हुआ कि यार बहुत सी बार ऐसा हुआ है पहले भी कि भाई सर्दियों में यहाँ पे काफी सर्दी पड़ी है। यू कैन इजीली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, कि तू आराम से यहाँ पर इस नगर में खो सकता है। सो पीपल ऑफन गेट्स लॉस्ट इन दिस टाउन, कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर टाउन में खो जाते हैं, तो इसीलिए तेरे साथ भी हो सकता है कि तू भी खो सकता है। सो कैन का यूज हम जनरल स्टेटमेंट्स में अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज पॉसिबल, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो आप एक जगह सारी चीजें लिख लेना कि कहां कहां कैन का यूज हो सकता है, कहां का मे का, कहां का शुड का, कहां का मस्ट का, ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि कैन का यूज कहां कहां था। तो सी, कैन का जो यूज हमने देखा वो देखा एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए, इनएबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के लिए, आस्किंग फॉर परमिशन एंड रिक्वेस्ट। इन 4 चीजों के लिए आप कैन का यूज अक्सर होते हुए देखेंगे। पॉसिबिलिटी या एबिलिटी के लिए कैसे, दे कैन कंट्रोल देयर ओन बजट, वो क्या कर सकते हैं, अपना बजट अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनएबिलिटी के लिए वी कैन नॉट फिक्स इट, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। परमिशन मांगने के लिए कैसे कर सकते हैं, कैन आई स्मोक हियर, क्या मैं यहां पर धूम्रपान कर सकता हूं। रिक्वेस्ट के लिए कैसे कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वहीं पर देखें कुड का यूज, तो कुड का यूज 5 जगह, आस्किंग फॉर परमिशन, अनुमति लेने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए कि भाई मुझे कोई सलाह दो यार, कुछ सजेस्ट करो। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, किसके लिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। एबिलिटी इन दी पास्ट, फ्यूचर पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी काम के होने की संभावना फ्यूचर में हो, या एबिलिटी इन दी पास्ट कि भाई कोई भी ऐसा काम जिसकी एबिलिटी पास्ट में हुआ करती थी। कैसे, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, अब वहां पर वो परमिशन ले रहा है कि भाई क्या मैं तुमसे तुम्हारी डिक्शनरी उधार ले सकता हूं, परमिशन ले रहा है। कुड यू से दैट अगेन मोर स्लोली, अब वो यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार तू क्या वही चीज थोड़ा धीरे धीरे वापस से बोल सकता है। वी कुड ट्राई टू फिक्स इट आवरसेल्व्स, सजेशन है ये कि यार हम कोशिश कर सकते हैं अपने आप इसे ठीक करने की। आई थिंक वी कुड गो टू द वॉर अगेन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में क्या हो सकता है कि भाई वापस से युद्ध हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ही गेव अप हिज ओल्ड जॉब सो ही कुड वर्क फॉर अस, एबिलिटी इन दी पास्ट, उसने क्या किया, उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, सो ही कुड वर्क फॉर अस, ताकि वो अपने लिए हमारे लिए काम कर सके, इसलिए उसने क्या किया, अपनी पुरानी नौकरी त्याग दिया, छोड़ दी। समझे मेरी बात। तो आस्किंग फॉर परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी या एबिलिटी इन पास्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मे का यूज आस्किंग फॉर परमिशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, और माइट का यूज
प्रेजेंट पॉसिबिलिटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो परमिशन के लिए केवल माइट का यूज, मे का यूज होता है, माइट का नहीं, ठीक है। लेकिन मे का यूज फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए होता है और माइट का यूज भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए होता है। तो ये दोनों हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज हो सकती है, संभावना है। जैसे मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी, क्या मैं, परमिशन ले रहा है, क्या मैं एक और कप ऑफ कॉफी जो है वो ले सकता हूं। चाइना में बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है ये कि चाइना क्या बन सकता है, काफी बड़ा एक आर्थिक शक्ति जो है वो बन सकती है, ताकत बन सकती है। वहीं पर अगर माइट का यूज हम देखें, वी वुड बेटर फोन टुमारो, दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ, यार हमें ना कल फोन करना चाहिए, शायद इस समय वो अपना डिनर खा रहे होंगे। ये है इस समय वो अपना डिनर खा रहे होंगे, मतलब प्रेजेंट टाइम में ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। सो वी यूज्ड माइट ओवर हियर, है ना। यू नेवर नो, दे माइट गिव अस अ 10% डिस्काउंट। तुम्हें नहीं पता, क्या पता वो अपने को 10% डिस्काउंट दे दे, तुम्हें क्या पता वो अपन को 10% डिस्काउंट दे दे। तो ये वाला प्रेजेंट पॉसिबिलिटी वाला सिनारियो भी याद रखना कि वर्तमान की कोई संभावना अगर बतानी है तो वहां मे नहीं माइट का यूज करना, वहां पर मे नहीं माइट का यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मस्ट। मस्ट का यूज हम कहां करते हैं, वी मस्ट से गुड बाय नाउ, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए, कर्तव्य के लिए, और प्रोहिबिशन किसी चीज के खिलाफ अगर हम हैं कि ये नहीं करना चाहिए, है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे दे मस्ट नॉट डिस्टर्ब द वर्क मोर देन नेसेसरी, कि भाई उन्हें इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए काम को जितना जरूरी नहीं है उससे। या हम बोले यू मस्ट नॉट स्मोक या यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है। सो प्रोहिबिशन, गलत बात बता, प्रोहिबिशन मतलब रोक रहे हैं उस चीज से। नेक्स्ट है ऑट टू। ऑट टू का यूज हम क्या कह रहे थे, शुड की जगह भी कर सकते हैं, सेइंग व्हाट इज राइट और करेक्ट। जब भी हमें ये बताना है कि क्या सही है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे वी ऑट टू एम्प्लॉय अ प्रोफेशनल राइटर, कि यार हमें क्या करना होगा, हमें एक प्रोफेशनल राइटर रखना होगा, ये चीज हमारे लिए सही रहेगी, ये चीज क्या रहेगी, हमारे लिए सही रहेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रोफेशनल राइटर रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है शैल, मोर कॉमन इन द यूके देन यूएस, यूके में ज्यादा यूज होता है शैल। मैंने बोला था आपको शैल का यूज वैसे भी धीरे धीरे करके खत्म हो चुका है, अब विल ज्यादा यूज होता है। लेकिन शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, 3 जगह, ऑफर, सजेशन, आस्किंग व्हाट टू डू। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर दूं लगेज उठाने में, आप ऑफर कर रहे हैं ये चीज उनको खुद से, आप क्या कर रहे हैं, आप ये चीज उनको खुद से ऑफर कर रहे हैं। शैल वी से 2:30 देन, ठीक है, वो सजेशन करें कि यार चल ठीक है फिर 2:30 बोल दें अपन। शैल आई डू दैट और विल यू, ये मैं करूं या फिर तुम करोगे। आस्किंग व्हाट टू डू, पूछ रहा है यहां पर क्या काम कर सकते हैं, ये मैं करूं या तुम करोगे। एट दैट टाइम वी ऑल्सो यूज शैल ओवर हियर, ठीक है। सो ये टेबल आपको काफी काम आएगी, शॉर्ट में आपका सारा रिविजन हो जाएगा मॉडल्स का और ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। आफ्टर दैट शुड, शुड का यूज कहां हो रहा है, 4 जगह शुड का यूज होता है। कहां कहां पर, सेइंग व्हाट इज राइट और करेक्ट, ये कहने में कि क्या चीज सही है, रेकमेंडिंग एक्शन, गिविंग एडवाइस, अनसर्टन प्रेडिक्शन। अनसर्टन प्रेडिक्शन मतलब अनिश्चित कोई भी अनुमान लगाना, कैसे समझो, सेइंग व्हाट इज करेक्ट और राइट, जैसे वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस, वो चीजें कहना जो सही है। तो यहां पर सही बात कह रही जा रही है कि भाई हमें ना ये प्रॉब्लम जो है इसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए एक ही बार में, हमें क्या कर लेना चाहिए, एक ही बार में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। दूसरा है रेकमेंडिंग एक्शन, जैसे आई थिंक वी शुड चेक एवरीथिंग अगेन, हम वहां पर उसे रेकमेंड कर रहे हैं कि यार अब क्या करना चाहिए, अब हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, है ना, रेकमेंड कर रहे हैं हम उसे, एक्शन क्या होना चाहिए हमारा। तो कह रहे हैं यार एक बार हमें सब चीजें वापस से चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है गिविंग एडवाइस, यू शुड चेक योर पोस्चर व्हेन यूजिंग द कंप्यूटर, तुम्हें तुम्हारा पोस्चर चेक करना चाहिए जब तुम अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो हम यहां पर उसको एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट्स शुड इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, ये क्या हो गया, अनसर्टेन प्रेडिक्शन, इन्हें पता नहीं है जो अनुमान ये लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो एक अनिश्चित अनुमान जब हम लगाते हैं एट दैट टाइम वी कैन यूज शुड, ठीक है। तो और भी बहुत सारे नए नए यूज आपने देखे मॉडल्स के, यहां पर कोशिश कीजिएगा इन सभी को आप अपनी कॉपीज में जरूर लिखें, ठीक है।
उसके बाद है विल। विल का यूज कहां होता है? जैसे कोई भी इंस्टेंट डिसीजन लेना है आपको, ऑफर करनी है कोई चीज, प्रॉमिस करना है, या सर्टेन प्रेडिक्शन। यहां पर था अनसर्टेन प्रेडिक्शन, यहां पर क्या है? सर्टेन प्रेडिक्शन। समझो, विल का यूज, आई कैन नॉट सी एनी टैक्सीज सो आई विल वॉक। भाई मुझे कोई टैक्सी नहीं दिखाई दे रही है तो मैं क्या करता हूं? मैं पैदल ही चला जाता हूं, है ना, तो मैं पैदल चल लूंगा। इंस्टेंट डिसीजन लिया उसने तुरंत कि यार आई कांट सी एनी टैक्सी, ठीक है, सो आई विल वॉक। इंस्टेंट था ये डिसीजन। आई विल डू दैट फॉर यू इफ यू लाइक, ऑफर किया उसने कि यार मैं तेरे लिए कर सकता हूं अगर तुझे सही लगे तो। प्रॉमिस, आई विल गेट बैक टू यू फर्स्ट थिंग ऑन मंडे। आपने यहां प्रॉमिस किया कि भाई मैं वापस, जैसे ही मैं मंडे को आऊंगा सबसे पहले तेरे पास आऊंगा, जो सबसे पहली चीज मैं करूंगा मंडे को आकर वो ये कि मैं तेरे पास आऊंगा सबसे पहले। सर्टेन प्रेडिक्शन, कोई निश्चित अगर हम अनुमान लगाते हैं, दैट मीन्स प्रॉफिट्स विल इंक्रीज नेक्स्ट ईयर। जब हम यहां कह रहे थे ना प्रॉफिट्स शुड इंक्रीज, यहां पर हम श्योर नहीं थे अपने अनुमान को लेकर, लेकिन जब हम कह रहे हैं विल, एट दैट टाइम वी आर श्योर। इस समय पर हम क्या है? बिल्कुल श्योर है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वुड, और फिर फटाफट से हम क्विज पर आ जाएंगे। वुड का यूज हम कहां करेंगे? वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट अ कलीग विद मी asking for permission, परमिशन लेने के लिए, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ओके, वुड यू माइंड, दोनों ये मेकिंग रिक्वेस्ट के हैं। मेकिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, कोई भी अगर आपको व्यवस्था करवानी है उसके लिए, इन्विटेशन के लिए, और स्टेटिंग प्रेफरेंसेस कि भाई मेरी प्रेफरेंस क्या है, व्हाट वुड आई लाइक टू हैव। जैसे वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट अ कलीग विद मी, क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं अपने साथ अपना कोई कलीग ले आऊं तो? यहां पर उसने परमिशन मांगी, है ना। वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या आप प्लीज सॉल्ट पास कर देंगे? रिक्वेस्ट कर रहा है वो यहां पर। वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, क्या मतलब ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है एक तरीके से, ठीक है। मेकिंग अ रिक्वेस्ट अगेन कि क्या आप माइंड करेंगे थोड़ा सा अगर आपको वेट करना पड़े तो। वुड 3 o'clock सूट यू, दैट वुड बी फाइन। अरेंजमेंट्स यहां पर हो रही है, व्यवस्था। वुड यू लाइक टू प्ले गोल्फ दिस फ्राइडे, इनवाइट कर रहे हैं यहां पर कि भाई क्या खेलना चाहोगे, क्या गोल्फ खेलना चाहोगे इस फ्राइडे, यहां पर वो इनवाइट कर रहा है। एंड लास्ट वन, स्टेटिंग प्रेफरेंस, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, आई वुड लाइक टी प्लीज। जब यहां पर वो प्रेफरेंस बताना हो कि भाई क्या चाहिए, चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, तो वो बोलेगा भाई चाय चाहिए, तो उस प्रेफरेंस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, सो यहां तक थे हमारे मॉडल वर्ब्स। सभी केसेस हमने देखे अलग अलग और इतने ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इनको आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हर सवाल आप कर पाएंगे। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, उठता था। I used to get up early in the morning, I get up early in the morning, I used to get up early in the, और none। कोई एक पास्ट हैबिट है जो पहले हुआ करती थी अब नहीं हो रही है, तो किस तरीके से आप इसे लिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बारिश हो सकती है। इट मे माइट रेन टुडे, और इट मे माइट रेन, इट मे माइट रेनिंग टुडे, या नन। वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, मैं सुबह जल्दी उठता था, पास्ट हैबिट है जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं हो रही है। सो आई यूज टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। ठीक है, बाकी सब गलत है। आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग वो तो बता रहा है कि भाई मैं उठता हूं अभी भी, तो ये प्रेजेंट में चल रही है, प्रेजेंट वाली तो बात होती नहीं है। यूज टू का यूज पास्ट के लिए होता है। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन दी, बताया ही नहीं कब उठता है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 1, आज बारिश हो सकती है, यहां पर क्या बता रहे हैं? पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो मे और माइट का यूज तो होगा ही। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर टुडे नहीं बोला गया और यहां पर आज दिया हुआ था। और रेनिंग यहां पर गलत क्यों है? क्योंकि मे और माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। हमेशा किसी भी मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां पर आईएनजी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई हुई है। क्लियर? सो ये सब गलत है। और इस तरीके से आज की क्लास में हमने मॉडल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा आप इन्हें ट्रांसलेट कर सके और सही मॉडल वर्ब यूज कर सके।